Hello, assalamu alaikum everyone. This side Sohail Khan. I welcome you all to the third episode of Basic Sewer Network Marketing. आज के इस एपिसोड के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के अंदर, एक नए टॉपिक के ऊपर, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गौर से सुनिएगा। एंड इस एपिसोड से पहले भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड को वॉच नहीं किया तो अभी इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो, क्योंकि इस वीडियो से आगे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले जाके फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड को वॉच करो, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आना, यहाँ पे आपको फर्दर यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब आज के इस एपिसोड का टॉपिक होने वाला है हमारे पास वाई नेटवर्क मार्केटिंग। हमने नेटवर्क मार्केटिंग को करना क्यों है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को करना कैसे है, वैसे भी बोला जाता है कि इट्स नॉट अबाउट द हाउ, इट्स ऑल अबाउट द वाई। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपके हाउ के लिए हजारों रास्ते निकल आएंगे, ठीक है। अब सिंपल से एग्जांपल को, अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, एंड उसके पीछे मतलब बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर हमें करना कैसे है, कैसे छोड़ दो, हजार रास्ते निकल आएंगे, आप खुद से अभी अपना रास्ता बना सकते हो। कुछ पर्सन बोलते हैं सर हमारे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, हम क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, रोज सुबह उठ के नहाते हो ना, नहाने में कोई इंटरेस्ट है? रोज सुबह उठ के दांतों को ब्रश किया जाता है, उसमें कोई इंटरेस्ट है? नहीं ना, इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जस्ट आपको एक चीज पता है, अगर रोज नहाऊंगा नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगा। रोज आपके लिए नहाना जरूरी है। रीजन, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम जर्म्स, ये आपको बहुत सी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। तो रोज नहाता है बंदा, टूथ को ब्रश करता है, क्योंकि अगर ब्रश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट होना, हाउ होना, ये बहुत बड़ी नॉर्मल वाली बात है, ठीक है। अगर आपका वाई क्लियर हो गया तो आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा। आपको अगर वाई क्लियर हो गया तो सिंपली आपके लिए बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे। अब वाई को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अब बिलीफ सिस्टम क्या होती है, सिंपल, बीइंग अ मुस्लिम, अगर कोई आपको बोल देता है कि अल्लाह नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, आपको बोलते हैं कि अल्लाह नहीं है, तो क्या आप मान लोगे? नहीं, इट्स अ बिग नो। क्योंकि आप कभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये आपका बिलीफ सिस्टम है, ये आपके अंदर इनबिल्ड है। अब अगर कोई बंदा आपको बोलता है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, अब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कैसे होता है? बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है जब आपके पास नॉलेज होता है। अगर मेरे साथ इस्लाम के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है तो मैं भी गुमराह हो सकता हूं। तो सेम इज द केस विद नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बेसिक नॉलेज है, आपको कंप्लीट क्लियर है कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है, तो आपको गुमराह करना किसी की बस की बात नहीं हो सकती। आपको कोई बंदा कितना भी बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्कैम, आप बिलीव नहीं करोगे। रीजन क्या? क्योंकि एक्चुअल सिनेरियो क्या है वो आपको पता है। जस्ट लाइक बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ये पता है कि अल्लाह इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। अगर ये स्ट्रांग होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी बचपन से स्टडी चलती आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रांग। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बिलीफ सिस्टम को अगर स्ट्रांग करना है तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट एंड प्लान एंड प्रोफाइल, ये तीन चीजों से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तब आपका वाई स्ट्रांग हो जाता है। अब हम कुछ बात करेंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वाई तो वहां पे क्लियर करी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हमें क्या क्या चीजें दे रहा है एंड ऑल, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रीजंस है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। तो फर्स्ट रीजन उसके अंदर हमारे पास है, बिकॉज इट मेक्स यू एनेबल टू डू स्मार्ट वर्क। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये एबिलिटी मिलती है कि आप स्मार्ट वर्क करते हो। अब स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क से रिलेटेड मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। स्टोरी ये है कि एक पर्सन था, ठीक है, फर्नीचर कंपनी के अंदर वो काम करता था। एंड वो पर्सन ये करता था कि रोज ना पेड़ काट के ले आता था, ठीक है, एंड उसके मतलब बदले में उसको कुछ पैसे वैसे मिलती थी, ठीक है। तो ये सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा, 20-25 साल उस आदमी को हो गए थे जो कि उस कंपनी के लिए पेड़ काट रहा था। अब उसको सैलरी जो स्टार्टिंग सी थी तो वो मिलती रही थी, ठीक है। अब इतने में क्या हुआ, एक ये बूढ़ा आदमी थोड़े से दिनों के लिए बीमार हो गया। तो क्या हुआ कि एक और पर्सन आया, उन्होंने क्या किया, एक न्यू पर्सन को हायर कर लिया। एंड उस न्यू पर्सन ने मतलब दिमाग लगाना स्टार्ट करा। वो दिन के अंदर जस्ट 2-3 घंटे पेड़ काटने में लगाता था, ठीक है। एंड जो बूढ़ा आदमी अगर 10 पेड़ काटता था तो ये उसका डबल 2-3 घंटे के अंदर 20 पेड़ काट के ले आता था।
तो उसको वो ऑब्वियस है पेड़ ज्यादा काट रहा है बूढ़े आदमी से, तो उसको पैकेज जो सैलरी थी, जो पैसे थे, वो उस बूढ़े आदमी से ज्यादा मिलने लग गए। अब जब वो बूढ़ा आदमी वापस आ गया, उसने देखना स्टार्ट करा तो ये बंदा जो है वो उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है, हालांकि बूढ़ा आदमी ज्यादा सीनियर था। अब ये गया ओनर के पास, ओनर को बोला कि मतलब ये क्या चीज है कि मतलब मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूं, मैं ज्यादा सीनियर हूं, एंड आप लोग पैकेज जो सैलरी है वो उसको ज्यादा दे रहे हो, हालांकि वो अभी अभी आया है। तो ओनर ने बोला कि मुझे तो पेड़ों से मतलब है, आप कम काटते हो, वो ज्यादा काट रहे हैं, आप जाके बात करो उनसे। अब ये आया तो ये उस बंदे को बोल रहा है कि अब किस तरीके से कर रहे हो, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं 10 पेड़ ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर काट लेता हूँ, मैं 10-12 घंटे उस पर लगा देता हूँ, एंड फिर भी आप 20 एक दिन के अंदर कितना कर सकते, कितने टाइम में काटते हो? तो उन्होंने बोला कि ये तो कोई 2-3 घंटे में मैं काट लेता हूँ कंप्लीट। तो वो हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि वो कैसे? ये बोलता है कि ये जो नौजवान होता है वो उस बूढ़े आदमी से पूछ लेता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या आपने लास्ट आपको याद है कि कब आपने अपनी कुल्हाड़ी पे दार लगाई है? बोला यही कोई महीना पहले। मैं बोला यही तो प्रॉब्लम है, आप करते हो मेहनत की बिहाफ पे काम, मैं दिमाग पे के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, मैं एक दिन के अंदर 7 से 8 घंटे अपने कुल्हाड़ी पे जस्ट दार लगाता हूं, एंड फिर जाके 2-3 घंटे के अंदर सारे पेड़ काट लेता हूं। तो कम मेहनत में, क्योंकि दार ज्यादा होती है तो कम मेहनत में मेरा ज्यादा काम हो जाता है। यही फर्क है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के अंदर। अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर स्मार्ट वर्क करना है, यहां पे ये स्मार्ट वर्क का प्लेग्राउंड है, ठीक है। अगर आपने स्मार्ट वर्क करना है तो आपको अपने दार के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी लर्निंग उस लेवल तक लानी पड़ेगी कि आप 5 मिनट के अंदर अपनी सेल्स क्रिएट करो, ना कि आपको पूरी मेहनत, पूरी दिन मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, आपको 5 मिनट के अंदर सब कुछ काम कर दो। 5 मिनट में आप इतनी प्रोडक्टिविटी को क्रिएट कर पाओ जितनी कोई बंदा एक महीने के अंदर करता है। फिर आप देखना कि आप किस लेवल पे कितने जल्दी पहुंचते हो, क्योंकि आपने अपने दार के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। जो सेकंड हमारे पास रीजन होने वाला है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेग्राउंड है, ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू प्ले इट विद 20th सेंचुरी रूल्स और 19th सेंचुरी रूल्स। लाइक 19th एंड 20th सेंचुरी के अंदर जॉब स्पीक के ऊपर थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये था कि अगर हमने पैसे कमाने तो हमने एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब करनी है, ठीक है। जो कि उस टाइम पे शायद चल भी सकता था कि अगर किसी बंदे को और 20th सेंचुरी के अंदर अगर 20,000 रुपए भी मिल रही हो तो उससे काम चल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर किसी को 1 लाख रुपए भी मिल रहे हो तो वो नहीं चल रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट डेकेड्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो आ रहा है। 1940 के अंदर जो है वो आपको 10 रुपए होते थे तो काम चल जाता था, 1960 के अंदर आपको 100 रुपए होते थे तो घर का काम चल जाता था। फिर उसके बाद 1980 के अंदर अगर आपके पास 1,000 रुपए होते थे, फिर इस तरीके से 2000 के अंदर आपके पास 10,000। अब 2020 से ऊपर का एरा आ गया है, तो कम से कम आपको एक जीरो और बढ़ाना है तो 1 लाख से काम चलाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। एंड कोई जॉब इतनी इनकम नहीं देता था। 1960 के अंदर आपको 100 रुपए की जॉब मिल जाती थी, ठीक है। 1980s के अंदर आपको 1,000 रुपए की जॉब मिल जाती थी, 2000 के अंदर आपको 10,000 की जॉब भी मिल जाती थी। आज 1 लाख की जॉब है क्या? नो, इट्स अ बिग नो। तो सिंपली आपको वो रूल्स छोड़ने पड़ेंगे 2000 के बाद, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू रूल्स के अकॉर्डिंगली खेलना पड़ेगा, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की रूल्स है। अब टाइम जोन सा है वो जॉब के अंदर ज्वाइन अदर बिजनेस है, सिंपल आपको टाइम के अकॉर्डिंगली फेक किया जाता है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपको पार्ट टाइम सैलरी वाली उसके अकॉर्डिंगली मिलती है। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम के अकॉर्डिंगली आपको पे किया जाता है, एंड अगर आप फुल टाइम में करते हो तो फुल टाइम के अकॉर्डिंगली पे किया जाता है। लेकिन बिजनेस के अंदर जो है वो आपको क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप गुजारते हो कुछ टाइम, 1 साल आपने गुजारा, ठीक है, तो आप आराम से एक ऐसी टीम की क्रिएट कर सकते हो, आप एक मास्टर, आप ऐसे फ्रेंचाइजी बन सकते हो जहां पे आपके साथ बहुत सारे पर्सन वर्किंग कर रहे होंगे, एंड वहां पे अगर आप काम नहीं करोगे, आपके पास बहुत सारी बड़ी टीम होगी। अगर आपके पास टीम में 100 लोग हैं, उनमें से 50 लोग काम नहीं भी करे तो 50 लोग काम कर रहे हैं, एंड वहां से आपको पैसा आएगा। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है थर्ड, कि हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो हमें लेवरेज का कॉन्सेप्ट देता है। अब लेवरेज दो किस्म की होती है, एक होती है टाइम लेवरेज, दूसरी होती है हमारे पास मनी लेवरेज। अब
मनी लेवरेज बोलता है पैसे से पैसा बनाना। अब हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम करोड़ों 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कुछ पैसे वैसे कमा लें। अब इतनी मनी तो हमारे पास है नहीं लगाने के लिए, तो वो तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, राइट। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है टाइम लेवरेज का। अब टाइम लेवरेज क्या है कि अगर हमने अपनी कंपनी बना ली, वहां पे लोगों को हायर किया एंड लोगों के थ्रू हम पैसा कमा रहे हैं, दैट इज मनी लेवरेज फॉर अस, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग हमें इस चीज का मौका दे रहा है कि हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ हायरिंग कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला के अपनी टीम में ज्वाइन करा के वो लोग भी कमाएंगे एंड उनके थ्रू हम भी कमाएंगे, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लेवरेज का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। दूसरी जगह पे अगर आप लेवरेज करोगे तो वहां पे आपको लाखों करोड़ों में पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग का ऑप्शन बचता है जो कि बेस्ट होता है। या फिर सिंपली टाइम इज इक्वल टू मनी है। अगर आपकी टीम में 10 बंदे काम कर रहे हो और हर एक बंदा 5 घंटे काम कर रहा है तो एक दिन में आपका 50 घंटे काम हो रहा है। लेकिन अगर आपकी टीम में 100 बंदे हैं एंड 100 बंदे जो है वो एक एक बंदा 5 घंटे काम कर रहे हैं तो आपके लिए 500 घंटे काम हो रहा है। तो जिसकी जितनी बड़ी नेटवर्क है, अगर 10 बंदों की नेटवर्क है तो 50 घंटे के अकॉर्डिंगली पैसा आएगा। लेकिन अगर 100 बंदों की नेटवर्क है तो आपके पास 500 घंटों के अकॉर्डिंगली पैसा आएगा। तो सिंपली योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपका नेटवर्क नेटवर्थ ही है। जितनी बड़ी नेटवर्क उतना ज्यादा पैसा आएगा। अब सिंपली इसके अलावा जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लेवरेज तो हमारे पास हो गया, ठीक है। यहां पे इस टाइम लेवरेज के कॉन्सेप्ट से आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई छोटे से छोटे लेवल के ऊपर भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, अगर आप छोटे से छोटे लेवल के ऊपर भी बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है। लाइक मैं अगर छोटे से छोटा दुकान भी अगर आज के टाइम पाकिस्तान की करेंसी के अकॉर्डिंगली बनाऊंगा तो मुझे एटलीस्ट एक जगह तो ऐसी चाहिए होती है, ठीक है, जहां पे मैं उसको कर सकूं। तो आजकल तो 1 लाख 1.5 लाख में बाजार में कोई रेंटल भी दुकान नहीं मिलती। चलो दुकान भी मेरी अपनी होगी लेकिन वहां पे उसको मैंने प्रोडक्ट रखनी है तो कम से कम 10-15 लाख रुपए की मैं प्रोडक्ट रखूंगा। तो वो भी 10-15 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी। लेकिन अगर बात करें हम दूसरी साइड पे नेटवर्क मार्केटिंग की तो यहां पे आपको कंप्लीट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको विद जीरो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके से होती है कि आपको कंपनी के फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर बनना होता है। वैसे भी हम डेली बेसिस के ऊपर चीजें यूज करते हैं, वही सेम चीजें होती है ज्यादातर कंपनीज की। कोई अनोखे प्रोडक्ट्स नहीं होते, सेम वही प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। बस आपने वो खरीदने हैं, उसको यूज करना है, सिंपली आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है। विद जीरो इन्वेस्टमेंट या वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट्स आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हो, रादर टू गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सिंपल बिजनेस एंड पर्सनल बिजनेसेस। आप बहुत ज्यादा अमाउंट लगाओगे तो वो स्टार्ट होगा। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बहुत सिंपल सी अमाउंट जो है वो आपको लगानी पड़ सकती है, या ज्यादातर तो ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जोन है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग जोन है वो ये बिजनेस ऑफ पीपल है। ये आपके अंदर पीपल स्किल्स बनाता है। यहां पे आप लोग रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हो लोगों के साथ एंड वो लोग आपसे बिजनेस करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा बताऊंगा कि अगर 2 लोग दोस्त हैं एंड वो बिजनेस करने लग जाए एक दूसरे के साथ, तो हो सकता है बिजनेस में अप डाउन आ रहे हो तो उनकी दोस्ती को थोड़ा सा खतरा हो सकता है। उनकी दोस्ती बिजनेस की वजह से जाया हो सकती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा अनोखा बिजनेस है, यहां पे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा ना, वो बंदा आपका भाई बन जाएगा। वो बोलेगा मैंने कुछ इतना तो लगाया नहीं खास, मैंने तो सिंपली एक छोटी सी परचेजिंग करी थी, उसके बदले में मुझे प्रोडक्ट्स मिले। मेरे बहुत सारे भाई है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। वो लोग क्या है उनको ये चीज क्लियर है क्योंकि उन्होंने जो पैसे दिए थे उसके बदले उनको प्रोडक्ट्स मिली। उसके बाद उन्होंने अर्न करना स्टार्ट करा उन्हीं छोटी सी परचेजिंग की वजह से, जो उन्होंने मैंने कहने पे किया है। मैंने उनको फोर्स नहीं किया, मैंने जस्ट उनको प्लान्स दिखाए। देखो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हो तो फ्रेंडशिप बेस्ड और बिजनेस आपको यहां पे बने बनाई मिलती है। आपको पूरी फैमिली मिलती है जहां पे आप प्रॉपरली उनको आगे पीछे किसी भी टाइम बुलाओगे ना आपके लिए अवेलेबल होंगे क्योंकि आपका फील्ड एक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहां पे होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। एक बंदा होता है रिच, दूसरा बंदा होता है वेल्थी, ठीक है। अब आपको रिच बनना है वेल्थी बनना है। रिच वो बंदा होता है जो कि खुद आज तो अमीर है, कल का नहीं पता, कल गारंटी नहीं इसके पास माल होगा या नहीं होगा, पैसा होगा या नहीं होगा। वेल्थी वो बंदा होता है कि वो एक कैश फ्लो बना देता है
कैश फ्लो बना लेता है एंड ये इसकी जनरेशन अमीर होते हैं। आज भी ये भी अमीर है, इसके बच्चे भी अमीर होंगे, इसके जनरेशन अमीर होती है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस काबिल बनाता है क्योंकि यहां पे आप मैन पावर को अपने साथ मिला लेते हो। आपकी एक टीम क्रिएट हो जाती है। अगर आपकी टीम में 1000 बंदे, एक बंदे से आप एक दिन के अंदर 100 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, 100 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, 1000 बंदों की टीम है, 1 लाख रुपए आपको मंथली आता रहेगा, ठीक है, 100 रुपए, ज्यादा भी नहीं। तो यहां पे एक सिंपल सी चीज है, यहां पे मैन पावर को प्रमोट किया जाता है। तो ये कुछ रीजंस थे जो जिसके यहाँ पे हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए एंड ये जो है वो एक लॉन्ग टर्म की खेल है, लॉन्ग टर्म का गेम है, ठीक है। इसको आपको वेल्थी बनाने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ता, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। मैं आज जो कुछ भी सीखा हूं, मैं पश्तो स्पीकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, मैं जो कुछ भी सीखा हूं बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट ना करता, लोगों को गाइड ना करता, तो आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी पर्सनैलिटी इतनी ग्रूम्ड एंड डेवलप्ड कभी ना होती। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपको एक ऐसा प्रोफेशन दे देता है। एक होती है बकेट कैरिंग प्रोफेशन, एक होती है पाइपलाइन। तो यहां पे आपको ये मौका मिलती है कि आप एक पाइपलाइन बिछा देते हो अपने लिए, उसमें कंटिन्यूसली आपको हर टाइम पैसा आता रहेगा, चाहे आप 100 वीडियो। तो अगर आप भी अपनी इस तरीके के इनकम स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हो, आपने भी इन रीजंस को अंडरस्टैंड किया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। एंड अगर इस वीडियो ने थोड़ी सी भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है तो हिट द लाइक बटन, ऑल्सो द सब्सक्राइब बटन अगर आप पहले हो चैनल के ऊपर, ठीक है। बाकी अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे साथ लाजमी शेयर करें। एंड जो भी पर्सन जो है वो कमाना चाहता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है, तो सिंपली मेरा इंस्टा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां पे विजिट करो, ठीक है। मेरी टीम जो उनसे अब आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। एंड बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टाइम एंड गुड लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल द टाइम कीप लर्निंग।